तो दोस्तों यहाँ हम लोग अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 9 का जो टॉपिक है परिवार और समुदाय, फैमिली एंड कम्युनिटी। देखिए दोस्तों, इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट है आपको। जैसे विभिन्न समुदाय होते हैं, जैसे समुदाय में जनजातीय समुदाय इत्यादि समुदाय से आपसे प्रश्न बनते हैं कि ये समुदाय कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, परिवार जो है वो मानव समाज का आधार है और किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। और भारतीय समाज जो है दो तरह का है, एक एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। दोस्तों, पहले भारत में संयुक्त परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन आर्थिक वजहों से अब संयुक्त परिवार बिखरकर एकल परिवार में बनते जा रहे हैं। दोस्तों, भारत में परिवार का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है और पवित्र रिश्ता रहा है। इसका भूमिका है दोस्तों, परिवार में क्या क्या होता है। आपसी प्रेम होता है, एक दूसरे के लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और देखभाल भी करते हैं, एक दूसरे को केयर करते हैं। दोस्तों, संयुक्त परिवार में यदि कोई बीमार रहता था तो उन्हें भी लोग सम्मान के साथ देखते थे। अब तो दोस्तों एकल परिवार में ऐसा हो गया है कि यदि आप बीमार पड़ गए तो सारे दुनिया ही चौपट हो गया, भोजन का भी आफत है। सहयोग, कॉर्पोरेशन और आत्मनिर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, ये सभी परिवार आत्मनिर्भर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि परिवार जो कमाएगा वही खाएगा, उसके सदस्य खाएंगे। तो परिवार आत्मनिर्भर भी होना चाहिए दोस्तों। और परिवार का एक और मुख्य भूमिका है कि जो उनमें बच्चे हैं उनको अच्छा शिक्षा देकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। और बच्चों का दायित्व है कि जब वो बड़ा हो तो अपने माँ बाप को और सभी रिश्तेदार को, जो भी उनके परिवार में लोग हैं, उनका सम्मान करे, उनका देखभाल करे। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और जुड़े हुए हैं दोस्तों। भारतीय संस्कृति में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है परिवार का, वो है अपने धर्मों और कर्तव्यों का पालन करना। ये हमारे परिवार में सिखाया जाता है दोस्तों। दोस्तों, परिवार जो है ये पाठशाला भी है दोस्तों। और पाठशाला में क्या होता है, बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बच्चे क्या सीखेंगे, तो जो महत्वपूर्ण मूल्य है, वैल्यू है, अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य, वो परिवार में ही सीखते हैं दोस्तों। आगे समुदाय है, परिवार से समुदाय बनता है। अब परिवार जो है अपने में तो जुड़ा रहता ही है, लेकिन वो दूसरे आस पड़ोस में भी उनका संबंध रहता है और उनके बिना उसका कार्य नहीं चल सकता है। जैसे एक परिवार है, कोई खेती कर रहा है तो उसको यदि मिट्टी के बर्तन की जरूरत हो तो कुम्हार के पास जाएगा, लकड़ी के सामान की जरूरत हो तो बढ़ई के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो समुदाय जो है, आपस में जुड़े लोग समुदाय हो गए। समुदाय को कई नजरियों से देखते हैं। जैसे विद्यार्थी के लिए हो गया, विद्यार्थी समुदाय बोल सकते हैं। किसान का हो गया, किसान समुदाय बोल सकते हैं। धर्म का आधार पर भी बोल देते हैं लोग। और फिर जो है जाति का आधार पर भी समुदाय बना लिए लोग। और जनजातीय समुदाय होता है, इससे एग्जाम में प्रश्न बनते भी हैं दोस्तों। तो अध्याय 9 में यही चैप्टर है दोस्तों, और मुख्य रूप से उसमें परिवार और समुदाय के बारे में समझाया गया है दोस्तों। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होगा अगला चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे कि परिवार में किस तरह नियम की जरूरत है, कानून की जरूरत है। दोस्तों, परिवार में जो नियम होते हैं वो सबों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, समय और परिस्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं दोस्तों। आर्थिक स्थिति को देखकर बनाया जाता है। और परिवार में सभी लोग एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह का आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, उस हिसाब से नियम बनते हैं और उसी का पालन भी होना चाहिए।